तो एक सरपंच होने के बाद किस तरह से आप अपनी जिम्मेदारी को समझती हैं और आगे ले जाने की कोशिश कर रही हैं? मैं ग्राम पंचायत तो संचालन करती ही हूँ, साथ में मैम मैंने कुछ अलग अलग चीज़ें करने की कोशिश। आपको मैं बताऊँ, कुछ चीज़ें मैंने खुद से की है। अब यहाँ के जो ग्राम के बच्चे होते हैं उनकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर होती है, तो मैं रोज़ शाम को 5 बजे से 7 बजे तक निःशुल्क इंग्लिश कोचिंग चलाती हूँ। है खासकर गांव में भी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। आप कैसा एक परिवेश अब वहाँ देख रही हैं, कैसा माहौल देख रही हैं? पहले से काफ़ी डिफरेंट है। पहले तो जनरल भी, जैसे हम एसएचजीज की भी बात कर रहे हैं, जी। महिला समूह आगे आ गए हैं और गांव में भी महिला स्टार्टअप्स भी आने लगे हैं। हाँ। उसके बारे में अगर बताना चाहें। मैम, इतने सारे समूह आ गए हैं जिससे लोगों में एक सेल्फ डिपेंडेंसी आ गई है। जो महिलाएं एक एक पैसे के लिए अपने हस्बैंड पे, परिवार पर डिपेंड करती थी, आज वो कुछ ना कुछ व्यवसाय करके। तो अब विमेन लीडरशिप जो है वो उसकी बात हम कर रहे हैं। आपको लगता है कि और महिलाएं जिसके अंदर थोड़ा थोड़ा झिझक अभी भी है वो भी आगे आ रही हैं? मैम, तो ये जो ट्रेनिंग हो रही है तो शायद ये महिलाओं की उस झिझक को दूर करने के लिए ही ट्रेनिंग दी जा रही है। जी बिल्कुल। जी, आप खुद सरपंच हैं, तो और महिलाओं को जो आगे आना चाहती हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन सभी सरपंच महिला बहनों को नमस्कार। आईआईपीए के इस खास संवाद कार्यक्रम में, इस शो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम राखी बख्शी है। आज हम बात कर रहे हैं नए भारत की, विकसित भारत की, और उस भारत में एक नई तस्वीर यानी महिलाओं की बढ़ती सहभागिता और भागीदारी, और वो सभी क्षेत्रों में नज़र आ रही है इस वक्त। लेकिन खासकर अगर हम देखें कि किस तरह से गवर्नेंस में, यानी जो हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें सभी स्तर पर, खासकर ग्रामीण स्तर पर उन महिलाओं ने किस तरह से अपनी भागीदारी बढ़ चढ़ कर अब दिखाई है, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। क्योंकि इस समय एक प्रशिक्षण हो रहा है इस वक्त आईआईपीए में, मंत्रालय पंचायती राज के सौजन्य से, और उसमें जिस तरह से महिलाओं का एक प्रशिक्षण में ये बताया जा रहा है कि उनकी सहभागिता को वो और सशक्त कैसे बना सकती है, महिला सशक्तिकरण किस तरह से और प्रभावी बन सकता है। तो विमेन लीडरशिप की पूरी बात यहाँ पर हो रही है, और कुछ महिला नेताओं से इसलिए मुझे बात करने का जो ये मौका मिला है, ये बहुत ही एक सुंदर मौका भी हम सबके लिए है। और ऐसी एक महिला सरपंच से हम इस समय बात करने जा रहे हैं, मीना जी से, और मीना जी ही बताएंगे खुद कि वो क्या क्या जिम्मेदारियाँ इस वक्त संभाल रही हैं, कहाँ से आई हैं। तो हम मीना जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस शो में और आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। थैंक यू मैम कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का। मैं श्रीमती मीना बिसेन, ग्राम पंचायत चरेगांव, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश की सरपंच हूँ। और भाई ये महिला सरपंच है, और मेरे लिए ये बहुत बड़ा मौका है कि महिला सरपंच से मुझे बात करने का मौका मिला है। जी मैम। तो आप सरपंच की भूमिका जो है मीना जी, वो बहुत बड़ी भूमिका है। क्योंकि हम राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो बिल्कुल एक अभियान के तौर पर ग्रामीण इलाकों को विकसित करने की परिकल्पना है विकसित भारत में। तो एक सरपंच होने के बाद किस तरह से आप अपनी जिम्मेदारी को समझती हैं और आगे ले जाने की कोशिश कर रही हैं? मैम, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे सरपंच बनकर अपने ग्राम के विकास के लिए चुना गया है, और इसमें मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि मैं पहले तो शिक्षा डिपार्टमेंट से थी, और जैसे ही आरक्षण मिला मुझे हमारे ग्राम की महिला सीट आई, तो मैंने सोचा कि अब मैं ग्राम में अपना जितना भी सारा जो ज्ञान है मैं अपने ग्राम को विकसित करने में लगाऊं, और यही सोचकर मैं इस फील्ड में आई। और मुझे लोगों ने चुना भी, और मैंने उनका जो पर्पस था मुझे चुनने का, वो पूरी तरह निभाने की पूरी कोशिश की है। मैं ग्राम पंचायत तो संचालन करती ही हूँ, साथ में मैम मैंने कुछ अलग अलग चीज़ें करने की कोशिश की है। और कितना समय हो गया आपको सरपंच बने हुए? मैम, अभी हमारे 3 साल कंप्लीट हुए हैं। अच्छा। अभी 2 साल शेष और बचे हैं। जब मीना जी चुनी गई थी तब कैसा लगा था आपको? मैम, ये तो बिल्कुल मेरे लिए डिफरेंट फील्ड था, क्योंकि मैं शिक्षा विभाग से थी, तो वहाँ का एटमॉस्फेयर अलग था, और यहाँ का गांव का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, और बहुत ज़्यादा कौतूहल था मन में कि, और बहुत सारे प्लान्स भी थे जो मैंने सोच रखा था कि मुझे क्या क्या करना चाहिए, और उसी दिशा में मैं अपना कदम भी रखती जा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। और आपको मैं बताऊं, कुछ चीज़ें मैंने खुद से की है। चूँकि मेरा रिलेशन शिक्षा विभाग से रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं
अब यहाँ के जो ग्राम के बच्चे होते हैं उनकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर होती है, तो और वो जब शहरों की तरफ जाते हैं 12वीं के पास, हाँ पढ़ाई के लिए भी जाते हैं, तो उनको अंग्रेजी का जो अंग्रेजी लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा परेशानी उत्पन्न होती है उनको पढ़ाई में या जॉब में। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इन्हें शिक्षित करूं। तो मैं रोज शाम को 5 बजे से 7 बजे तक निःशुल्क इंग्लिश कोचिंग चलाती हूं। अच्छा। जिसमें मैम छोटे से बच्चे से लेकर KG 2 के बच्चे से लेकर क्लास 12th तक के बच्चे आते हैं, और कुछ कंपटीशन एग्जाम वाले बच्चे भी आते हैं जिन्हें मैं पढ़ाती हूं। और मैं क्लास 5वीं और 8वीं और 10वीं के ऑल सब्जेक्ट भी पढ़ाती हूँ, ताकि जो 5वीं 8वीं रिसेंटली अभी बोर्ड पैटर्न पे चल रहा है, तो बच्चों को बहुत दिक्कत जा रही है। तो मैंने सोचा कि नहीं, अब इन्हें तो ऐसे ट्रीट करूं मैं कि जैसे बोर्ड परीक्षा की तैयारी चल रही हो, और मैं उसी पैटर्न पे काम भी कर रही हूं। और फिर मैं स्कूलों में जाती रहती हूँ, मेरा इंस्पेक्शन एनी टाइम रहता है। हाँ। और वहाँ की गतिविधियों में मुझे जो कमी दिखती है मैं उन्हें हैंडल करने की कोशिश करती हूँ। और मैम 10th और 12th बोर्ड एग्जाम होती है, तो मैं जनवरी से एक्टिव हो जाती हूँ, और मैं स्कूल में भी जाकर पीरियड्स लेती हूँ कुछ सब्जेक्ट में। जैसे कोर्स कंप्लीट नहीं होता है तो फिर मैं उसे कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ और बच्चों को ट्रेन करती हूँ। ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि आपका जो अपनी बैकग्राउंड आपका रहा शिक्षा के क्षेत्र में, तो आपने फिर उस पर ध्यान दिया कि दूसरे कैसे शिक्षित हों और उनको शिक्षा के में चलकर आगे बढ़ने के बहुत सारे अवसर मिले, इस पर आप काम कर रही हैं। तो ये एक पूरा माध्यम होता है कि एक व्यक्ति अगर सशक्त है, और जिस तरह से आप महिला सरपंच हैं, आप सशक्त रहेंगी, आप सारे आयामों को समझेंगी ग्रामीण परिवेश में, तो इस तरह से आगे जाएंगी। तो किस तरह के कि आपको विकास जो अब हो रहा है, खासकर गाँव में भी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, आप कैसा एक परिवेश अब वहाँ देख रही हैं, कैसा माहौल देख रही हैं? पहले से काफी डिफरेंट है। तो जनरल भी, जैसे हम SHGs की भी बात कर रहे हैं, महिला समूह आगे आ गए हैं, और गांव में भी महिला स्टार्टअप्स भी आने लगे हैं। हाँ। उसके बारे में अगर बताना चाहें। मैम, इतने सारे समूह आ गए हैं जिससे लोगों में एक सेल्फ डिपेंडेंसी आ गई है। जो महिलाएं एक एक पैसे के लिए अपने हस्बैंड पे, परिवार पर डिपेंड करती थी, आज वो कुछ ना कुछ व्यवसाय करके उन पैसों का सदुपयोग कर रही है, और अपने लिए कमाकर वो अपनी लाइफ भी अच्छी कर रही। और साथ साथ में कुछ महिलाएं हैं जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेज रही हैं, जो पहले पॉसिबल नहीं होता था, क्योंकि परिवार की इनकम काफी कम होती थी, अवेयरनेस भी कम थी। लेकिन अब इन चीजों में सुधार आ रहा है, लोग शिक्षा की ओर, अच्छी शिक्षा की ओर, मतलब वो ज्यादा अपेक्षा करने लगे हैं कि कैसे हम अपने जीवन स्तर को आगे बढ़ाएं, गुणवत्ता कैसे लाएं। लेकिन जैसा कि आप कह रही थी, एडमिनिस्ट्रेटर का रोल है, और हम कह रहे हैं कि गांव में सारी मूलभूत सुविधाएं, जिसमें अब तकनीक भी आ गया है, तकनीक के द्वारा अभी बात हो रही थी UPI की, जिस तरह से, तो आर्थिक रूप से भी महिलाएं कैसे सशक्त हों, कैसे आत्मनिर्भर बन जाएं, इसकी भी बातचीत हो रही है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? अभी मैम, जैसे बहुत सारी योजनाएं ऐसी आई हैं कि समूह वाली जो महिलाओं हैं उनको स्पेशली वो काम दिया जा रहा है। अभी जैसे उद्यान लगाने वाला एक योजना स्टार्ट हुई है, तो अब अभी तो इनिशियल स्टेज है, अब महिलाएं आगे आ रही है, और निश्चित ही वो उसमें बहुत अच्छा करेंगी, और ये भी एक उनके डिपेंडेंसी का एक आधार बन जाएगा। और जब मैं वर्क करती हूँ तो मैं जहाँ भी जाती हूँ, या बच्चों के बीच में या बड़ों के बीच में, तो मैंने वृक्षारोपण को एक बहुत महत्व दिया है। और मैं, जैसे टीचर्स डे होता है, तो बहुत सारे बीज जो मैं रोपित करती हूँ, वही अपने कोचिंग के बच्चों के साथ मिलकर फिर उनको एक एक पौधे अलग अलग करके फिर हम लोग गिफ्ट के साथ सारे टीचर्स को, बाई वगैरह जो होती हैं, पियून्स वगैरह, उनको सबको देते हैं। तो ये एक संदेश जा रहा है कि वृक्षारोपण क्यों जरूरी है, और सबसे पहले हमें अपने बच्चों के माइंड को डेवलप करना है, इन सब चीजों के लिए तैयार करना है कि भाई फ्यूचर के लिए वृक्षारोपण कितना आवश्यक है, पर्यावरण सुरक्षा के लिए। पर्यावरण सुरक्षा। फिर मैम, मैंने फिटनेस को लेकर भी एक पहल की है, मैंने निःशुल्क योगा क्लास खोला है। क्या बात है। तो सुबह योगा के लिए, जैसा कि हमारे देश में, और इस बारे में मैं कहना चाहूंगी कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से बहुत सारे लोगों को जागरूक किया है, तो बताइए। जी बिल्कुल, उन्हीं के कारण ये समझो योगा जो है इतना फॉर्म पर आया हुआ है।
और आप देख रहे होंगे कि हर कोई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से घिरा हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इन्हें योगा के माध्यम से भी निरोग करने में सहायक बनूं इनके लिए। तो मैंने सुबह 5 बजे से हम लोग आ जाते हैं, कुछ महिलाएं आती हैं जो रेगुलर होती हैं, कुछ बच्चे भी आते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि सभी लोग रेगुलर नहीं होते, इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि खेती के काम करने होते हैं, तो वो अर्ली मॉर्निंग उनका घर का काम स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए भी वो समय नहीं दे पाते। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने जितनी महिलाओं को जोड़ा है, जितने बच्चों को जोड़ा है, तो वो कम से कम वो तो लाभान्वित हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उनके साथ साथ मैं अवेयरनेस भी योगा एक चीज़ जो समझ में आती है, जिस पे काम हो भी रहा है, बहुत सारी हमारी योजनाएं हैं जो महिला केंद्रित हैं। Yes, ma'am. और इस समय तो सबसे ज़्यादा बात जैसे लखपति दीदी की हो रही है, नमो ड्रोन दीदी की हो रही है, बहुत सारे वॉलंटियर्स की अगर हम बात करें तो बीमा सखी, कृषि के क्षेत्र में महिलाएं कैसे वहाँ भी आत्मनिर्भर बने, है ना। हमारी महिलाएं कृषि के क्षेत्र में जो बहुत बड़ा योगदान उनका है, हर एक सेक्टर में आप देख लीजिए। स्टार्टअप्स में अभी हम बात कर रहे थे, महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो अब विमेन लीडरशिप जो है वो उसकी बात हम कर रहे हैं। आपको लगता है कि और महिलाएं जिसके अंदर थोड़ा थोड़ा झिझक अभी भी है, वो भी आगे आ रही हैं? मैम, तो ये जो ट्रेनिंग हो रही है, तो शायद ये महिलाओं की उस झिझक को दूर करने के लिए ही ट्रेनिंग दी जा रही है जी हमें। बिल्कुल। तो जैसे कुछ महिलाएं तो खुलकर आ जाती हैं, लेकिन आज भी बहुत संख्या में ऐसी महिलाएं हैं जिनको और प्रोत्साहन चाहिए। तो उनके लिए ही ये प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है, और शायद यहाँ से जितने भी ट्रेनर्स हैं वो जाएंगे और निश्चित ही उनके अंदर नेतृत्व की क्षमता को डेवलप करने में सहायक सिद्ध होंगे। बहुत बढ़िया आपने ये बात कही है। जो विकसित भारत की परिकल्पना की जा रही है, तो उसमें भी बहुत सारे आयाम हैं, और आयाम यही है कि हम अपने आप को सशक्त कैसे करें। और हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि कुछ अलग से नहीं, ये एक सशक्त माहौल बनाने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पे भी क्या लगता है कि क्या प्रायोरिटाइज और करें, क्या हम और ऐसे काम करें, या कोई आपके आइडियाज़ हों जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैम, अभी पहले के टाइम में जब महिलाएं सरपंच बनती थी तो मोस्टली उनके घर से ही लोग नेतृत्व करते थे। महिला नाम मात्र की सरपंच हुआ करती थी, साइन वगैरह के लिए ही उनको पूछा जाता था। लेकिन अब स्थिति काफ़ी चेंज हो गई है, क्योंकि हस्बैंड भी अवेयर हुए हैं, वो खुद अपनी पत्नी को चाहते हैं कि आगे लेकर जाएं, और कुछ महिलाएं अपनी जगह बना लेती हैं और वो अपनी महत्ता साबित करती है कि मैं सिर्फ साइन करने लायक नहीं हूँ, मुझ में भी क्वालिटीज़ हैं, मैं भी जाकर नेतृत्व कर सकती हूँ। और शायद यही महिलाओं का जो परिवर्तित रूप है, यही हमारे भारत की जो सुशासन है ग्राम का, उसको चेंज करेगा, और निश्चित ही लीडरशिप में एक दिन महिलाएं, ग्राम की महिलाएं स्पेशली, वो बहुत आगे जाने वाली हैं। मीना जी, आप खुद सरपंच हैं, तो और महिलाओं को जो आगे आना चाहती हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन सभी सरपंच महिला बहनों को एक ही संदेश दूंगी कि आपके अंदर शक्ति का भंडार है, और उस शक्ति को आपको पहचानना है और पहचान कर आगे बढ़ना है। क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं पहचानेंगी तो आप कुछ भी नहीं सोच पाएंगी या कर पाएंगी। तो इसलिए पहले आप अपनी क्षमता को पहचानिए, और जो ऑलरेडी आपके अंदर है, और बिल्कुल सामने आइए। आप जैसे ही ये बंधन तोड़ती हैं सामने आने के लिए, तो निश्चित ही आपकी विजय निश्चित है, और आप एक दिन इतना अच्छा नेतृत्व करेंगी कि लोग याद रखेंगे। बहुत बढ़िया कहा आपने। मुझे लगता है कि एक अंदर से, अभी मैं सोच भी रही थी कि एक निहित शक्ति है, खासकर ग्रामीण महिलाओं में हम देखते हैं, जो जिस तरह के गुण हैं, आप जिसको हम पहले कहते थे घर में बैठ के कढ़ाई सिलाई, उसी चीज़ को, अचार बनाने को, इन सब चीज़ों को उसने एक उद्योग के रूप में भी आगे ले आई हैं महिलाएं। तो ये जो शक्ति अंदर है, उसको बस प्रोत्साहन की ज़रूरत है, कुछ ऐसे परिवेश में और लोगों की ज़रूरत है जो सहयोग करें। और मुझे लगता है कि आपका जो प्रशिक्षण है, आप बेहतर जानती हैं क्योंकि हर दिन आप प्रशिक्षण में भाग ले रही हैं, कि महिलाएं एक दूसरे को समझ रही हैं और साथ मिलकर आगे आ रही हैं। कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ मैम, बिल्कुल। उनके अंदर एक ऐसी भावना जागृत हो गई है कि हम करेंगे और हम ही करेंगे। यही थीम है हमारे प्रशिक्षण की, हम करेंगे और हम ही
करेंगे। तो सचमुच महिलाएं एक दूसरे को इतना ज़्यादा प्रोत्साहित कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं, और निश्चित ही ये जो मोटो दिया गया है तो ये सार्थक भी होगा डेफिनेटली। ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि खुद की शक्ति को पहचानना और उस शक्ति को आगे बढ़ाना, ये काम अभी हो रहा है। और मुझे लगता है कि आप और ज़्यादा सशक्त खुद में हो, बहुत अच्छा रहेगा मीना जी। और जिसको कहते हैं कि जब ग्राम आगे बढ़ते हैं तो देश जो है बहुत ही आगे विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और ये थी मीना जी, सरपंच हैं, और बहुत खुशी हुई इनसे बात करके, क्योंकि ग्रामीण जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो संरचना आज और आगे बढ़ रही है, उनमें इन महिला सरपंचों का बहुत बड़ा हाथ है। और आगे चलकर भी हम चाहते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में ये महिलाएं जो अपना योगदान दे रही हैं वो कहीं ना कहीं और फले फूले। इसी कामना के साथ इस शो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।